दोनों का कांटे का टक्कर है। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस में। जो मोदी जी जो बोले हैं ना, हाँ। 12,000 रुपये साल का देंगे महिलाओं को, इसलिए महिला का जो रुझान है थोड़ा बीजेपी की तरफ आया है। शहर में बीजेपी का ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों का लगभग कांटे का टक्कर जाएगा। तो 15 लाख रुपए मिले थे? 15 लाख तो नहीं मिले थे। वो काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए हर खाता में जाएगा, वो तो गलत हो गया है। 50 साल तक और कम से कम बने प्रधानमंत्री तब होगा। हाँ, वो उसका किस्मत है, उसमें नहीं बोलेंगे। बाकी विश्व गुरु बना है मोदी, बन गया है मेरे हिसाब से विश्व गुरु। अच्छा, ये बस विश्व गुरु क्या है, मतलब जैसे क्या बन गए हैं? भारत देश में क्या है, आर्थिक मतलब क्या बोलना चाहिए, खजाना खाली रहा होगा विश्व की नज़र में। अच्छा। अब खजाना भरा हुआ है और विश्व के जितने भी मतलब देश है, वहाँ के जो लीडर लोग हैं वो मोदी का कहना मतलब मान रहे हैं आज के डेट में। तो विश्व से क्या आया है जो भाई विश्व गुरु मोदी जी बन गए हैं? नहीं, ये तो फिर कुछ न कुछ तो आया होगा विश्व से। क्या समझते हो? समाचार के माध्यम से सुने हैं अपन। कौन सा समाचार के माध्यम से क्या सुने? टीवी में जो समाचार सुनते हैं, पेपर जो पढ़ते हैं, विश्व गुरु को बनने वाले हैं मोदी, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये देखते हो कि कोई नया बच्चा, कोई नौकरी कोई लग रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो नौकरी के नाम में वैसे कुछ नहीं है। अच्छा। पूरा बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है किसी को। महंगाई है या कम है, ज़्यादा है? अब महंगाई तो बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट छूट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। अच्छा, तो फिर सरकार कामयाब किस चीज़ पे है? कौन से मोर्चे पे कामयाब है? महंगाई पे नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, तो कामयाब कौन से मोर्चे पे? मेरे हिसाब से दोनों कामयाब नहीं है। फिर वो विश्व गुरु किस बात के हुए? नहीं, वो तो छोड़ो, उसको इधर का बदला रहा हुआ, उधर छोड़ो। भाई काम कुछ नहीं कर रहे, कोई से मोर्चे पे कामयाब नहीं। हाँ, गलवान पहली बार हुआ है कि उससे अभी तो हाल फिलहाल के टाइम में तो गलवान में शांति थी। हाँ। गलवान घाटी में मोदी जी के टाइम पे पहली बार गलवान घाटी में हमला हुआ जी। हाँ, हुआ है। डोकलाम पहली बार हुआ अभी मोदी जी के टाइम पे, मतलब और कई सालों पहले तक सन्नाटा था, वहाँ पे शांति थी। हाँ, शांति थी। हाँ, एक ये अग्निवीर की स्कीम लेके आए 4 साल की, ठीक है ये भी? वो तो फ्लॉप हो गया मेरे हिसाब से। तो मोदी जी फिर कर विश्व गुरु किस चीज़ में है? पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ जी, आपको अपने हिसाब से नहीं बतला रहा हूँ है। तो मोदी जी कामयाब है? तो अभी तो विधानसभा चुनाव है जी। लोकसभा नहीं है, अभी तो विधानसभा चुनाव। उन्हीं के नाम पे तो चुनाव हो रहा है। हाँ, चुनाव तो उन्हीं के नाम पे हो रहा है। फिर अब पब्लिकों का रुझान है मोदी की तरफ शहरी क्षेत्र में, लेकिन कामयाबी नहीं है। अब इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। आप ही तो बता रहे हो। अरे डायरेक्ट प्रसारण है जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे क्या समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या है, अभी वर्तमान में दोनों का कांटे का टक्कर है। हाँ। बीजेपी और कांग्रेस में। हाँ। और आज सुबह का जो माहौल है, जो मोदी जी जो बोले हैं ना, 12,000 रुपये साल का देंगे महिलाओं को, इसलिए महिला का जो रुझान है थोड़ा बीजेपी की तरफ आया है। और बाकी गांव देहात में दोनों का टक्कर है। शहर में बीजेपी का ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों का लगभग कांटे का टक्कर जाएगा। तो ये सही मानते हैं आप, मतलब कि ऐसे जैसे 12,000 बोला फिर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी तो 15 लाख रुपए के लिए बोले, 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले। हाँ। बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। हाँ। मोदी जी के बोलने की। तो फिर वो बात टिकी नहीं, फिर वो बात जुमला निकल गई। इसमें बात क्या है, ये जो 12,000 रुपये जो महीना वाला ये साल का जो है ना, महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए है ये। हाँ। तो वो ज़्यादा मतलब महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। तो 15 लाख रुपये मिले थे? 15 लाख तो नहीं मिले थे। वो काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए हर खाता में जाएगा, वो तो गलत हो गया है। 50 साल तक और कम से कम बने प्रधानमंत्री तब होगा। हाँ, वो उसका किस्मत है, उसमें नहीं बोलेंगे। बाकी विश्व गुरु बना है मोदी, उसका छवि है, बन गया है मेरे हिसाब से विश्व गुरु। अच्छा, ये बस विश्व गुरु क्या है, मतलब जैसे क्या बन गए हैं? जैसे पहले ना भारत देश का जो विश्व में जो पकड़ जो था ना, हाँ, उतना नहीं था जितना मोदी के बनने के बाद हुआ है। क्या पकड़ नहीं था? अब इसका कोई भारत देश में क्या है, आर्थिक मतलब क्या बोलना चाहिए, खजाना खाली रहा होगा विश्व की नज़र में। अच्छा। अब खजाना भरा हुआ है और विश्व के जितने भी मतलब देश है, हाँ, वहाँ के जो लीडर लोग हैं वो मोदी का कहना मतलब मान रहे हैं आज के डेट में। तो विश्व से क्या आया है जो भाई विश्व गुरु मोदी जी बन गए हैं? नहीं, ये तो फिर कुछ न कुछ तो आया होगा विश्व से। क्या समझते हो? समाचार के माध्यम से सुने हैं अपन। कौन सा समाचार के माध्यम से क्या सुने? टीवी में जो समाचार सुनते हैं, पेपर जो पढ़ते हैं, विश्व गुरु को बनने वाले हैं मोदी, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। नहीं, तो आप तो कह रहे थे बन ही गए अभी कह रहे पेपर के हिसाब से। कौन सा पेपर, कौन सा अखबार चैनल देखते हो आप? क्या है, आप तो यहाँ जाते हैं, घर सो जाते हैं, सो उठ के दुकान जाते हैं,
पेपर इसी मतलब देख लेते हैं, विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। ये बताओ, हाँ आपका यही गांव है? जी, छुईग्राम। अच्छा, तो ये देखते हो कि कोई नया बच्चा, कोई नौकरी कोई लग रहा है, कुछ हो रहा है? हैं? नहीं, अभी तो नौकरी के नाम में वैसे कुछ नहीं है। अच्छा। पूरा बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है किसी तो को। महंगाई है या कम है, ज़्यादा है? अब महंगाई तो बढ़ना चाहिए जी, गवर्नमेंट छूट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। अच्छा, तो फिर सरकार कामयाब किस चीज़ पे है? कौन से मोर्चे पे कामयाब है? महंगाई पे नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, तो कामयाब कौन से मोर्चे पे? मेरे हिसाब से दोनों कामयाब नहीं है। फिर वो विश्वगुरु किस बात के हुए? नहीं, वो तो छोड़ो, उसको इधर का बदला रहा हो मैं, उधर छोड़ो, राष्ट्रीय भाई लेवल काम का। कुछ नहीं कर रहे, कोई से मोर्चे पे कामयाब नहीं। हाँ, गलवान पहली बार हुआ है कि उससे अभी तो हाल फिलहाल के टाइम में तो गलवान में शांति थी। हाँ। गलवान घाटी में जी। मोदी जी के टाइम पे पहली बार गलवान घाटी में हमला हुआ। जी, हाँ, हुआ है। डोकलाम पहली बार हुआ अभी मोदी जी के टाइम जी। पे, मतलब और कई सालों पहले तक सन्नाटा था, वहाँ पे शांति थी। हाँ हाँ, शांति थी। हाँ, एक ये अग्निवीर की स्कीम लेके आए 4 साल की, ठीक है ये भी? वो तो फ्लॉप हो गया मेरे हिसाब से। तो मोदी जी फिर कर विश्वगुरु किस चीज़ में है? पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ जी, आपको अपने हिसाब से नहीं बतला रहा हूँ मैं। तो अपने हिसाब से बताइए, पेपर छोड़िए, पेपर बदल दीजिए अगर आपका हिसाब ठीक नहीं बैठ रहा है तो। हाँ, ये सही बोल रहे हो आप। हाँ ये सही बोल रहे हो। जैसे आज मैं देखा, मैं समाचार में, हाँ मोबाइल में देखा, समझ देखा, उतना याद नहीं है। हाँ जैसे कांग्रेस वाले घोषणा किए, हाँ एकड़ में 20 कुंटल धान खरीदेंगे। हाँ। ठीक। भाजपा वाले घोषणा किए, एकड़ में 21 कुंटल धान लेंगे। तो इसमें अजय चंद्राकर क्या बोले हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में एकड़ में 17 कुंटल धान होता है, तो 20 कुंटल 21 कुंटल वाली बात कहाँ से आ गया? अब ये बात सही की गलत नहीं मालूम मेरे को, किसान लोग बताएंगे। एकड़ में 17 कुंटल से ज़्यादा धान नहीं होता, अजय चंद्राकर की स्टेटमेंट है। 17 साढ़े 17 कुंटल, और इन लोग दोनों पार्टी के लोग 20 कुंटल 21 कुंटल का बात कर रहे हैं। अब आपके हिसाब से सही की गलत? मतलब सब दोनों बराबर लॉलीपॉप दे रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना। यहाँ किसान लोग बोलते हैं या तो ये है कि भाई पैदावार जो है बढ़ा करके किसान की 17 से 20 बढ़ की जाए, हाँ। तब हो। हाँ, तो वैसा तो कुछ बोले नहीं ना। कुंटल का जो बात की है, 20 कुंटल से 21 कुंटल बोल रहे हैं एक लोग, है ना। तो जब यहाँ का उपज 17 कुंटल से ज़्यादा नहीं है, 17.5 है, तो कहाँ से 20 कुंटल 21 कुंटल धान बेचेंगे इन लोग मंडी में? तो मोदी जी कामयाब है? तो अभी तो विधानसभा चुनाव है जी, लोकसभा नहीं है, अभी तो विधानसभा नहीं, चुनाव। उन्हीं के नाम पे तो चुनाव हो रहा है। हाँ, चुनाव तो उन्हीं के नाम पे हो रहा है। फिर अब पब्लिकों का रुझान है मोदी की तरफ शहरी क्षेत्र में, लेकिन कामयाबी नहीं है। अब इस मामले में कुछ नहीं बोल आप सकता। ही तो बता रहे हो। अरे मैं तो डायरेक्ट प्रसारण है जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि मैं बीजेपी का कैंडिडेट, मतलब कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मतलब उधर बताते नहीं कि भाई आपको ये बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, थोड़ा समझाते नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ मतलब बात नहीं है। इधर अभी जो चुनाव चल रहा है ना, उसमें जातिवाद हावी है, ऐसा मतलब सुनने में आया है। तो मोदी जी तो खुद ही अपनी जाति बताते हैं कि ओबीसी का हूं मैं। नहीं, यहाँ का नहीं, तो यहाँ क्या जाति नहीं है? यहाँ मतलब जैसे भाजपा और कांग्रेस में चल रहा है भी कांटे। मोदी जी तो अपनी ओबीसी की जाति बताते हैं। मोदी की जाति नहीं मालूम मेरे को। अरे वो तो जब राहुल गांधी का जब वो केस हुआ था, तो बीजेपी ने यही तो कहा कि राहुल ने ओबीसी का अपमान कर दिया मोदी का नाम लेकर के, यही बात तो थी ना। अब उन लोगों को छोड़ो, दोनों साथ में बैठ के चाय पीने वाले आदमी है। मोदी जी राहुल गांधी साथ में चाय पीते हैं? क्यों नहीं पियेंगे? लोकसभा जब सत्र चलता है तो वहीं तो सब बैठ के पीते हैं जी, कैंटीन में। अच्छा, ये बात भी हमें पहली बार ही पता चली है। नहीं, अपना सोच है। लोकसभा विधानसभा जब सत्र चलता है तो इन लोग मार्केट में जाएंगे, वही कैंटीन में बैठ के चाय पियेंगे इन लोग। मोदी जी लेकिन संसद में आते हैं? देखा तो हूँ समाचार में, आते हैं, देखा हूँ 1-2 बार। वो मणिपुर के ऊपर तो जब वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए तब आए मोदी जी, उससे पहले तो आ ही नहीं रहते। अब इसके बारे में आइडिया नहीं है, हम तो दिन भर दुकान में रहते हैं यार, रात में जाते हैं। मणिपुर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? जाना था। क्यों नहीं गए? अब मोदी पूछना पड़ेगा। तो ये मणिपुर में हुआ जो किसकी फेलियर है वो? अब उसको छोड़ो, मतलब वो इतना आदमी मर रहा है तो मरने दो, क्या दिक्कत है ना? नहीं, अपना सोच नहीं, अपना क्षेत्र शांत, हम उसको देखते हैं। उधर क्या वो किसका क्षेत्र? वो तो अभी तो विश्वगुरु की बात हो रही थी, अब अपना ही भारत में से दूसरा राज्य को छोड़ो। सुनो ना, समाचार के हिसाब से बतला रहा हूँ, विश्वगुरु को और अरे नहीं, तो अग्रसर है देश। अभी तो विश्व की चिंता हमें खा रही थे हम। अगर हम विश्व की चिंता में पड़े हुए थे कि भाई विश्व में ये हो रहा है वो हो रहा है, अब अपने ही राज्य में एक जो है आग लगी हुई है तो उसको हम छोड़ो।
तो अभी भी शांत कहाँ हुआ है मेरे हिसाब तो से? नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। तो कौन करेगा शांत? मैं करूँ, आप करेंगे? और वहाँ मणिपुर का शांत नहीं हुआ, इधर कवर्धा के पास बीरनपुर का भी अभी भी मतलब शांत नहीं हुआ, मान को चलो। ये जो मणिपुर में हो रहा है, हाँ। इसको शांत कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, ये भैया करेगा? नहीं, देश का लीडर करेगा। कौन है लीडर? मोदी। क्यों नहीं कर रहे फिर? ये तो मेरे को नहीं मालूम। विश्व गुरु बन गए लेकिन वो। हाँ, ये मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं। विश्व गुरु में उसकी जो कैपेसिटी होती है उसमें नहीं आता है क्या मणिपुर को शांत करना? आता है। क्या है, शिखर सम्मेलन हुआ ना G20 का, तो उसमें मणिपुर की बात हुई नहीं हुई। फिर G20 फिर क्यों लेके आ रहे हो आप बात बीच में? हाँ हाँ हाँ। वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग चीज़ है। दोनों अलग है। हाँ, तो मणिपुर में कामयाबी है? अब देखो, अब चुनाव के बाद मालूम चलेगा कामयाबी है कि नहीं। मणिपुर में चुनाव कहाँ से आ गया? होगा नहीं, आज नहीं कल होगा। तो मतलब जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक लोग वहाँ पे मरता रहे? नहीं, वहाँ के मतदाता जानेंगे किसको मतलब सपोर्ट करेंगे। अरे तो ये थोड़ी ना कि चलो ठीक है, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तब सरकार लोग जलते रहे। इस मामले में क्या बता सकता हूँ जी। अच्छा, ये कसम से एक बात बताओ, हाँ। कि ये मतलब बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो या कोई कार्यकर्ता हो, किसी का नेता हो, तो मतलब कोई पार्टी गलत बोले, कोई नेता गलत बोले, तो जरूरी है कि हम उसके पीछे चलते रहे? आजकल तो मतलब जैसे कि आपका बेटा भी अगर गलत बोले तो हम कह ही देते हैं ना कि भाई ये लड़का हमारा कहे कि बाहर चल रहा है, या हमारे घर में कोई बड़ा गलत काम करे या गलत बोले, हम बोल देते कि यार हमारे जो है वो चाचा या ताऊ हैं, ये बोले कि ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब ये एक लीडर के पीछे जो है, एक नेता के पीछे, चाहे वो भाई राहुल हो, चाहे वो उधर नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और हो, क्यों जरूरी है कि एक हम उसके पीछे जो है वो लीड के तरीके से चलते रहें? नहीं, तो वही चीज़ तो आपको बतलाया ना, कांग्रेस लोग घोटाला कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकड़ में 20 कुंटल धान लेंगे, भाजपा 21 कुंटल। मतलब मोदी जी के ऊपर नहीं बात करनी है? नहीं। तो वही तो मतलब बीजेपी का जो कार्यकर्ता होना, हाँ। वो कोई ऐसी चीज है कि लो भाई बहुत बड़ी चीज है, छूट जाएगी, कोई बहुत बड़ा पद है। हाँ। आपको तो कोई पद नहीं होगा, कोई खास पद नहीं होगा? कोई पद नहीं है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं हो। तो ऐसा मतलब मोदी जी के अगर बात बोल भी देंगे, हाँ। तो वो फिर आपको ठीक नहीं लगता क्या? नहीं, उसके एक दो काम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है। हाँ हाँ। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उसका आवास बन गया। हाँ। और तो वो जितनी कामयाबी है उनके लिए वाहवाही, और जो नाकामी उसके लिए वो उसको कौन देख रहा है जी? नाकामी देखनी नहीं है। नहीं देखते, मतदाता नहीं देखते, अपन तो सब देखते हैं। तो जैसे सुनो, एक मिनट सुनो, जब MP छत्तीसगढ़ एक में रहा, उस टाइम हम लोग पुराना मतलब मैट्रिक वाले हैं, ठीक? पुराना मैट्रिक पास किए, उसी टाइम यहाँ 10 धन 2 नियम लागू हुआ। 10 धन 2 नियम लागू हुआ, पुराना मैट्रिक बंद हो गए, ठीक? तब से हमारे बीच में जितने भी हैं, मुश्किल से 5-10% लोग नौकरी लगे होंगे, बाकी सब बेरोजगार हैं। किसी के दुकान में काम कर रहे हैं कोई। तो पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तभी तो लोग नया सिस्टम लेकर के आए ना। तो उसी को तो सोचना है जी, मतदाता को कहाँ से कामयाबी मिलेगा। आप तो बीजेपी के हैं ना, अब तो आप तो ज्यादा सोच रहे होंगे, आम आदमी से तो ज्यादा आप राजनीति समझ रहे होंगे। बीजेपी को वोट देते आए हैं, उसको बोल रहा हूँ मैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मान लो मनमोहन सिंह की सरकार नौकरी नहीं दे रही थी, तभी तो लोग मोदी की सरकार को लेके आए ना। नहीं, वो केंद्र के देन नहीं है, राज्य का देन है ये, नौकरी देना नहीं देना। अच्छा, और केंद्र की क्या देन है? विश्व गुरु बनना? केंद्र का देन नहीं है, राज्य में मतलब केंद्र जो है वो नौकरी ना देखे, केंद्र जो है वो रोजगार ना देखे, केंद्र जो है मणिपुर ना देखे, केंद्र जो है महंगाई ना देखे, केंद्र केवल विश्व गुरु बन जाए? नहीं, वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, वो केंद्र में एक ग्रेड का अफसर बनते उन लोग दिलाते हैं, हम लोग को सिर्फ मास्टर चाहिए, पटवारी बनना था। अरे केंद्र ने ही तो ये अग्निवीर किया है, ये स्टेट ने किया है। नहीं, अग्निवीर तो केंद्र का है। फिर अग्निवीर केंद्र का। रेलवे का जितना नौकरी, सबसे ज्यादा तो नौकरी किसका है? रेलवे का नौकरी है। केंद्र का है। किसका है वो? केंद्र का है। फिर और जो बाकी ये जो अर्धसैनिक बल हैं, CRPF है, CISF है, BSF है, ये किसका है? सब उसी का है। स्टेट की नौकरी तो स्टेट पुलिस की, और स्टेट के जो और बाकी के हैं वो कितना % है? अब इसके बारे में आइडिया नहीं है मेरे को। बाकी तो सब स्टेट सेंटर के पास ही है ना। सेंटर के पास है। अब ये 2 लड़का जो है बैठ गया, इनका तो ठीक है, दुकान चल रहा अच्छा है, बाकी लड़का जो इधर घूम रहा है उसको तो रोजगार चाहिए ना। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। अब कितना आदमी जो है वो रेलवे का तैयारी करता है, मालूम है? बहुत लोग। वैकेंसी नहीं आती है। नहीं आती है। क्या करेगा वो? मेरे लड़का खुद कर रहा है तैयारी। फिर तो उनको मोदी जी विश्व गुरु बनवा दे बस।
नहीं, ये हम नहीं बना रहे, जो समाचार के माध्यम जो सुने हैं वो उसको बतला मतलब रहे गलत हैं। कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं ये मोदी जी जो कर रहे हैं? अब राजनीति में सब गलत है सब सही है जी, उसके बारे में क्या मैं बोलना। पूछ ही रहा हूँ ना, गलत को गलत कह देते हैं, सही को सही कह देते हैं। भाई चलो आवाज़ बनाया, अच्छा किया, 2 बार ताली मैं बजा देता हूँ। अब बोलो, अब मणिपुर जो हुआ वो क्या हुआ? मणिपुर के बारे में बोलना था, उसको नहीं बोले हैं, वो अलग चीज़ है। नहीं मतलब बोले तो एक बार है वो, मोदी जी एक बार तो बोले ही है। एक बार जो है संसद शुरू होने से पहले, फिर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी विपक्ष, तब जा करके वो बोले हैं, लेकिन उसके बाद फिर साइलेंट हो गए। लेकिन मणिपुर अब भी जल रहा है। अब भी चल रहा है। हाँ, अब आपके इधर ही जो है ये पूरा इलाका बंद हो जाए, काम धंधा ना हो, यहाँ पे लोग जो है दुकानों को लूटने लग जाएं, तो आपके क्या बीतेगी आपके ऊपर? और हम लोग कहीं बैठे होंगे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, हम कहेंगे छोड़ो भाई, छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं, उनके हाथ हो रहा है, होने दो। हम तो यहाँ यूपी में सब कुछ ठीक है, मंदिर बन ही रहा बनी रहा है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के लोग फिर क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, यूपी वालों के बारे में, दिल्ली वालों के बारे में क्या कहेंगे फिर छत्तीसगढ़ के लोग? गलत सोचेंगे। तो अब मणिपुर के लोग क्या सोच रहे होंगे? गलत सोच रहे होंगे, बिल्कुल गलत सोचेंगे। और ये जो बेरोजगार है वो क्या सोच रहे हैं, जो बेचारे हर साल 2 करोड़ नौकरियों का जब नाम पे जो सरकार बन गई, और अब वो बात ही नहीं, अब वो मंदिर की 22 तारीख की बात हो रही है, 22 जनवरी को मंदिर की तारीख आ गई है। नहीं, ये तो राजनीति में तो धर्म को नहीं लाना चाहिए। नहीं तो मोदी जी तो जाएंगे उधर 500 मीटर तक, मूर्ति जो हाथों में लेकर के मोदी जी जाएंगे वहाँ पे। धर्म को नहीं लाना चाहिए। तो मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए राम मंदिर का। अब वहाँ के जो पुजारी है उसके निर्भर है, वो जो संस्था वाले है उसके ऊपर। बाकी अगर एक प्रधानमंत्री खुद चाहे तो ना मना भी कर सकता है कि भाई मैं सेकुलर कंट्री का प्रधानमंत्री हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। वो सम्मान के साथ में उसको निमंत्रण को अस्वीकार भी कर सकता है। कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं कहूँ आपसे कि मेरे दुकान का उद्घाटन आप कर दो, और आपको नहीं समझ में आता तो आप मना भी तो कर ही सकते हो। जी जी, कर सकते हैं। मैंने निमंत्रण दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप आकर के करेंगे। कहीं संविधान में तो लिखा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन करेगा। नहीं लिखा है। क्या समझ में आया? मैं पूछ ही रहा हूँ ना बस, और क्या। मतलब मोदी जी ठीक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। कौन कौन सा हिसाब ठीक है? मतलब चलो हम फिर लाइन अलग बना देते हैं। पहला बात तो हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते मोदी जी? करते हैं जब एकदम ही हो जाता है तब, बाकी ऐसे अच्छा, वो एक वो बयान आया था, हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, वो किसका था? मोदी का। फिर वो हिंदू मुस्लिम है क्या है वो? एक बयान आया योगी जी का, वो कहते हैं 80-20 का बात, वो क्या है वो? नहीं, जब वो मुस्लिम लोग जब दंगा उंगा भड़काते हैं ना उस टाइम बोले होंगे। तो दंगा भड़काए तो प्रधानमंत्री कार्रवाई करे भाई। बयान से जो है वो दंगे शांत होते हैं कि और क्या होता है? बयान से नहीं होता, कार्रवाई से शांत होता है ना। कार्रवाई से होता है। तो बयान से क्या होता है? कुछ नहीं। बयान से तो और आग में घी डलता है। हाँ। 4 लोग और जो है उसको इधर से उधर उछालेंगे, उसको इधर से उधर उछालेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ जी। और फिर वो बयान जो है वो, और जैसे अब मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और कई साल तक लोग बोलते रहेंगे। धर्म के नाम में जो राजनीति हो रहा है। अच्छा, एक तो हिंदू मुसलमान नहीं करते मोदी जी, हाँ, एक काम। दूसरा बढ़िया जो करते हैं वो बढ़िया क्या है, सबके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे बोलते हैं सब। सबके बारे में, जैसे आम भारतवासी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा सब बोलते हैं। आम भारतवासी, तो आम भारतवासी में हम देखते हैं कि अडानी साहब तो जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए आम भारतवासी में। आम भारतवासी तो वो भी हैं जैसे आप और हम हैं, उतना ही तो उनकी हैसियत है जितनी आपकी हमारी है। बाकी जो और लोग हैं वो हम लोग देखते हैं कि हंगर इंडेक्स में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, भुखमरी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हैप्पी इंडेक्स में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बेरोजगारी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। काम मेहनत किया होगा वो। कौन? अडानी। वो फॉर्मूला फिर सबको देना चाहिए, हम लोग भी करें मेहनत, आप लोग भी करें मेहनत। नहीं, हम लोग अप्लाई नहीं किए उसके पास। किसके पास? मोदी के पास। हमको ये चाहिए। अच्छा, मोदी ने मेहनत करके अप्लाई करवाया उनको? नहीं, अडानी अप्लाई किया है गवर्नमेंट को। अच्छा, लोन मिला, आगे बढ़ा वो। तो ये सारा अडानी को ही क्यों मिलता है फिर? नहीं, हम लोग अप्लाई नहीं करते ना वहाँ। नहीं तो बाकी देश में हम लोग तो अडानी के बराबर का पैसे वाला भी नहीं है, बाकी और लोग तो है ना। है। तो फिर उस सब उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी को कैसे चला जाता है? ये तो वही जाने जी, हम लोग तो अप्लाई नहीं किए। देश में अभी एक रिपोर्ट आई इंडियन एक्सप्रेस की जी, देश में समुद्री जो अपना क्षेत्र है, गुजरात से और ये पश्चिम बंगाल तक का जी, इधर हर 500 किलोमीटर में अडानी का एक पोर्ट है। बताओ,
इन लाला जी की अगर हर जगह पे ऐसी ऐसी दुकानें हो जाए तो फिर लाला जी की चलेगी ना, फिर तो ये अपने हिसाब से दाम तय करेंगे, क्योंकि खरीदना ही पड़ेगा भाई, अब सब जगह इन्हीं की दुकान है। तो फिर बताओ अडानी जी, ठीक हुआ? अब एक जनी के बोलने से क्या होता है? हैं? हमारी बोलने से क्या अरे होगा? हमारी बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये अकेले थोड़ी ना है, आपके जैसे बीजेपी का हजारों लाखों कार्यकर्ता है, तो वो सब यही समझ रहे हैं ना। अब वो विश्व गुरु 4-5 यही चीज़ है घूम फिर कर उनके पास। खत्म करें? खाना खाने जाऊंगा जी। चलो खाना नहीं खाया। खाना खाइए। क्या खाओगे खाने में? चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी जी। तो मोदी जी जिंदाबाद, आखिरी बार तो एक बार फिर बोल दो। मोदी जी जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री हैं वो, जिंदाबाद रहना भी चाहिए, लेकिन वही है कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, सवाल फिर घूम फिर करके यहाँ आ जाता है। और फिर जब काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आंकड़े भी सामने आ जाते हैं। और जब वो दोनों आंकड़े सामने हम रखते हैं कि कितना किया या कितना नहीं किया, तो उसमें कौन पिछड़ता है, कौन नहीं पिछड़ता है, फिर पुराने जो बयान है फिर वो भी निकल करके सामने आ जाते हैं। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, फला 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 फला, वो भी चीज़ें निकल करके सामने आती, फिर उसमें फिर पता चलता है कि कितनी कामयाबी है और कितनी नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। खैर, इसी तरह से घूमते फिरते और लोगों से जानकारी जुटाते हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो निकलवा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।